हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं विशाल कुमार शर्मा फिर से आपके साथ लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा चर्चे में है। और जितने भी चर्चित टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए हमारे काम के होंगे, हम उन सभी टॉपिक्स को बहुत ही गहरे तरीके से एक एक चीज उसके बारे में जानेंगे। पूरे वर्ल्ड में अभी फिर से अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि हाल फिलहाल यूएस की जो स्पीकर हैं वो ताइवान गई थी। यूएस की जो स्पीकर है उनका नाम क्या है, नैन्सी पेलोसी। उनके जाने से ना चाइना जो है वो बहुत दुखी है। क्यों दुखी कहिए या गुस्सा कहिए, चाइना अभी गुस्सा है, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना प्रोविंस मानता है और यही क्लेम करता आया है, क्योंकि वो उसको मानता है कि वो मेरे से टूट के अलग हुआ था। तो अभी भी चाइना उसको अपना ही प्रोविंस कंसीडर करता है। वहीं पे ताइवान खुद को हमेशा सॉवरेन और इंडिपेंडेंट, बेसिकली आजाद घोषित करता आया है। ठीक है। और ताइवान का एक बहुत बढ़िया दोस्त है जिसका नाम है यूएस। और यूएस का स्पीकर का ताइवान में आना अपने आप में चाइना के लिए ये अच्छा उनको संदेश नहीं गया। इस कारण चाइना जो है वो काफी इस वक्त पे गुस्से में है। ठीक है, तो आगे और देखते हैं कि और इसमें क्या क्या है, ताइवान कहाँ स्थित है, इसके बारे में और ज्यादा गहरे रूप से जानते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ताइवान एक्चुअली वेयर इट इज सिचुएटेड, कहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, तो ताइवान, इसका पहले नाम क्या था, फोर्मोसा। ताइवान को पहले फोर्मोसा के नाम से जाना जा सकता था। एक और सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कि ताइवान चाइना के किस पार्ट में स्थित है, मतलब चाइना के वो किस तरफ है, कौन सी दिशा में है। तो चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पे ये कंट्री जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, और ये चाइना से ताइवान स्ट्रेट से जो इसको मेनलैंड चाइना से ताइवान स्ट्रेट सेपरेट करता है। हाँ जी, एक इंफॉर्मेशन इसमें और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि दिस आइलैंड और दिस कंट्री इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट आइलैंड चेन। फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है दोस्तों, ये उन कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, उन आइलैंड कंट्रीज का ग्रुप है जो कि प्रो यूएस है, जिनका एफिलिएशन जो है वो यूएस की तरफ है, यानी वो यूएस से उनकी दोस्ती है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं। इसमें फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया ऐसी कंट्रीज आती हैं। तो ये भी उसी चेन का पार्ट है और सबसे पहला पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों और जानते हैं कि ये टसल किस लिए हो रही है और इस टसल में और हमें कितना जानना है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में प्रॉब्लम क्यों है टसल, उसके रीजंस के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ताइवान को चाइना मेनलैंड चाइना का पार्ट मानता है। मेनलैंड चाइना बेसिकली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ताइवान जो है वहीं पे खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करता है और वन ऑफ द बिगेस्ट एलाइज ऑफ यूएस है। तो इस कारण दोनों में टसल है। सबसे पहली बात तो एक बात तो है सॉवरेनिटी की। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि इन दोनों के बीच में जो टाइज हैं, जो इनका रिश्ता है वो पूरी तरह से खराब है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2021 को जिस समय पे चाइना अपना 72nd एनिवर्सरी मना रहा था, ठीक है, उस समय पे चाइना ने 100 फाइटर जेट इनके ऊपर से उड़ा दिए थे। ठीक है, और ये क्लेम करते हुए कि भाई साहब ये हमारी टेरिटरी है। तो एक अलार्म बेल जग गया था इनके अंदर कि चाइना बहुत जल्दी हमें इन्वेड करने वाली है। तो एक रीजन ये भी है। हाँ जी, यूएस की पोजीशन क्या है, यूएस भी मानता है कि ताइवान जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है, बट उसकी शर्त यही है कि चाइना जो है वो ताइवान को इन्वेड नहीं करेगा। बेसिकली यूएस जो है इट बेसिकली सपोर्ट्स द वन चाइना पॉलिसी जिसमें चाइना का पार्ट ताइवान है। ठीक है, तो यूएस की जो पोजीशन है यहाँ पे, यूएस मानता है कि हाँ जी भाई साहब आपका पार्ट ताइवान है, बट लेकिन आप ताइवान को इन्वेड नहीं कर सकते, उसकी यह शर्त भी है। तो ये यूएस की पोजीशन हो गई। ठीक है, इंडिया की पोजीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंडिया का पोजीशन ये है कि इंडिया अब तक तो वन चाइना पॉलिसी को सब्सक्राइब करता आ रहा है। बेसिकली मानता है कि हाँ जी ताइवान, तिब्बत, ये दोनों को इंडिया मानता है कि हाँ जी ये चाइना के पार्ट हैं। लेकिन क्योंकि अब हमारा चाइना से रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, या अभी बीच में जो हमारे रिश्ते में जो गिरावट आई है जो मजबूती में, तो उस कारण इंडिया ताइवान से भी अपने रिश्तों को उसी जगह पे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ताइवान जिसपे चाइना क्लेम कर रहा है यूएस भी इससे अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, तो एक्चुअली इसकी कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी दोस्तों, क्योंकि बिना जरूरत के तो इंसान भगवान को भी आजकल याद नहीं करता। तो ताइवान क्या चीज है, हाँ जी, तो ताइवान का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है।
नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो है ना बेसिकली वहां पे ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के जो जंक्शन है ना वहां पे स्थित है ये देश, ठीक है। ताइवान वहां पे स्थित है और जापान और फिलीपींस के बीच में सबसे बड़ा लैंडमास जो है वो ताइवान है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक चीज और है कि बेसिकली ताइवान जो है ना वो जो सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल सप्लाई चेन है इसका ये लीडर है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स का जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें भी ताइवान जो है वो लीडर बन के उभरता है। और जो है जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो भी होते हैं वो कम से कम जो टोटल ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर का रेवेन्यू है ना उसमें 60% जो है वो ताइवान को जाता है। तो इसके लिए भी ये इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। और अभी तक फिलहाल पूरे वर्ल्ड में बस 13 देश हैं जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं कि ताइवान जो है वो पार्ट ऑफ वो चाइना नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं और क्या है, थोड़ा और डीप में जाते हैं कि चाइना के लिए इसका क्या रेलेवेंस है, इसका रेलेवेंस यूएस के लिए क्या है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ताइवान चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि ताइवान का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है वो है चाइना, और जो वैल्यू है 2017 से लेके 2022 के इसमें है ये वैल्यू है $515 बिलियन। हाँ जी, जो कि जो ताइवान का नेक्स्ट बिगेस्ट पार्टनर है यूएस उससे ऑलमोस्ट ये संख्या डबल है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ताइवान जो है ये मेनलैंड चाइना के बहुत निकट है, ठीक है। ताइवान का जो मेनलैंड चाइना है उसके बहुत पास है, जैसे कि हम देखना ही है, हमने देखा भी है कि एकदम ईस्टर्न कोस्ट पे है और चाइना से बहुत नजदीक में है। तो चाइना बेसिकली इसको ब्रेक अवे प्रोविंस मानता है क्योंकि बोलता है कि चाइना में जो रेवोल्यूशन हुआ था 1949 में, वहां जो हमारे लोग ही जाके वहां बस गए हैं, जो हमारे यहाँ से भगा दिए गए थे वही ताइवान में बसे हुए हैं। बेसिकली ताइवान कुछ नहीं है, वो हमारा प्रोविंस है, ठीक है। और तो इसलिए इसको ब्रेक अवे प्रोविंस के तौर पे भी चाइना क्लेम करता है। तीसरा, चाइना का जो अभी आप कहते हैं कि रशिया ने जो यूक्रेन पे हमला किया है तो ये भी एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। इसने चाइना को आइडिया दिया है कि अगर रशिया कर सकता है तो वी आर तो और मोर पावरफुल। हाँ जी, हम तो और ज्यादा पावरफुल हैं। अभी पूरे वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमी है ऑलमोस्ट चाइना की इकोनॉमी पे, चाइना वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का। हाँ जी, तो चाइना भी जानता है इस टाइम पे कि इस समय पे अगर रशिया कर सकता है तो मैं भी कोशिश कर सकता हूं और ताइवान को कब्जे में लेने की तैयारी में है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि बेसिकली यूएस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो हमने अभी बात की कि हम यूएस के बारे में जानेंगे। देखते हैं कि यूएस के लिए ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा सबसे पहली बात कि यूएस का ताइवान से कोई डिप्लोमेटिक टाई तो है नहीं। हाँ जी, यूएस का ताइवान से कोई डिप्लोमेटिक टाई कैसे होगा जब चाइना का वन चाइना पॉलिसी को यूएस मानता है। लेकिन ताइवान के साथ ताइवान रिलेशंस एक्ट जो कि 1979 में आया था, तो वहां पे यूएस ने बेसिकली वॉशिंगटन, हम लोग कहते हैं कि भी किसी भी कंट्रीज को वहां पे जहां पे कैपिटल होता है वहां से कहा जाता है, जैसे इंडिया के लिए न्यू दिल्ली और यूएस के लिए वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन का एक ये है कि कभी भी अगर ताइवान पे कोई हमला करता है तो उस समय पे ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत यूएस जो है वो ताइवान को सेव करेगा। अच्छा, ताइवान क्यों इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए? क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ साउथ चाइना सी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट है ये, ठीक है। और ताइवान जो है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो चेन ऑफ आइलैंड है, फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स में आता है, ठीक है। जो वो आइलैंड कंट्रीज जो यूएस के लिए बेसिकली काफी फ्रेंडली हैं, और उसमें जैसे कि हमने देखा कि जापान है, साउथ कोरिया है, फिलीपींस है और ताइवान भी है। हाँ जी, तो ये सब हम लोगों को और भी ज्यादा कारण है जो हम लोगों को और जानना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड में एक कंट्री के ऊपर जब दूसरी कंट्री कब्जा करने जाती है या बेसिकली जब ये हमला होता है तो ये क्यों होता है। क्योंकि हर चीज जो होती है ना दुनिया में उसके पीछे एक ना एक कारण होता है, और यहाँ कारण क्या है? ये प्रभुत्व की लड़ाई है दोस्तों। एक तरफ यूएस अपना जमाना चाहता है, एक तरफ यहाँ पे चाइना है। चाइना चाहता है कि ताइवान पे कब्जा करे, चाइना बीच बीच में इसीलिए इंडिया पे भी हमला कर देता है, इंडिया के ऊपर भी इंडिया को तंग करता है, कभी जापान को तंग करता है। क्योंकि चाइना के लिए अब जो है उन्होंने इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप कर ली है कि पैसा तो बहुत है, तो अब मार्केट में खाली बैठे हैं, खाली दिमाग शैतान का, तो क्या करें, चलो तंग करते हैं दूसरे देशों को। तो यही मेन गेम है, ठीक है। और भी देखते हैं इसके बारे में कि और हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, तब इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया का स्टैंड ये है कि इंडिया का कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी तो है नहीं, ठीक है। इंडिया का कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन इंडिया का जो एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी है,
ठीक है। इंडिया का जो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो इंडिया बेसिकली इससे ना हम लोग एक्सटेंसिव टाइज कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके साथ? जी हाँ, ताइवान के साथ। तो ताइवान के साथ इस जो जो हम लोग टाइज बनाना चाहते हैं, इसमें किस चीज का एक्सचेंज होगा बेसिकली? तो सबसे पहले कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का टाइज होगा, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइज होगा, और पीपल टू पीपल एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो इसके लिए दो एसोसिएशन हैं, उसके भी नाम जान लेते हैं। एक है इंडिया ताइपेई एसोसिएशन और एक है ताइपेई इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर। तो ये दो है। दूसरा और सेकंड पॉइंट और देखते हैं क्या है कि इंडिया का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन तो है नहीं, लेकिन 1955 से ना इन दोनों देशों ने अपने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस जो है वो रखा है, ठीक है। 1949 से ही इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो वन चाइना पॉलिसी के अंदर, जो वन चाइना पॉलिसी है वो कहता है कि जो हमारा तिब्बत है, जो चाइना के हमसे ऊपर ही है, हमारे और चाइना के बीच में आप कह सकते हैं जो गैप पहले फिल करता था, तो तिब्बत को पहले चाइना ने ऑक्युपाई किया। तो तिब्बत और जो ताइवान है, हम दोनों को मानते हैं कि हाँ ये चाइना का पार्ट है। तो साथ साथ में इंडिया ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए ये भी कहा है कि जिस तरह हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं ना दोस्त, उसी तरह तुमको भी वन इंडिया पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए। बार बार आके जो है नॉर्थ ईस्ट में इंकर्जन करते हो, ये बार बार जो यहाँ पे हमारे साथ जो ये छेड़छाड़ करते हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार बार प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ये कहा है कि विस्तारवाद की नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तुम करोगे तो हम जवाब जरूर देंगे। क्योंकि हम भी कभी भी ना, कभी भी हमारे यहाँ पे है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम कभी भी किसी भी देश पे पहले अटैक नहीं करते। हमारी हिस्ट्री ही नहीं रही है। जो 1000 साल 2000 साल पुराना इतिहास है भारत का, सबसे प्राचीन इतिहासों में से एक है, और कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा कि भारत जाके किसी पे हमला कर रहा है। तो हमारी तो पॉलिसी ही है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, लेकिन अगर तुम करोगे ना तो जवाब जरूर देंगे। एक बार ऐसे ही हुआ था, जो हाल फिलहाल में जब हम लोगों ने कारगिल अभी अभी कुछ दिन पहले एनिवर्सरी मनाई है हमने, तो जब फोन आया यूएस का कि चलो हटो, पाकिस्तान पे हमला मत करो, बोलो कि सर आप जो होगा मारोगे, नई दिल्ली नहीं रहेगा। तो हम बचे ना बचे हमको टेंशन नहीं है, लेकिन अगले दिन आपको पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। इंडिया ने इस मौके का फायदा उठा के ये बोल भी दिया है। तो आते हैं टॉपिक पे वापस, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कि अब आगे की स्थिति क्या होगी, वे फॉरवर्ड। सबसे पहली बात है कि चाइना को ये माइंड करना होगा कि चाइना का जो इकोनॉमी है वो रशियन इकोनॉमी की तरह नहीं है। चाइना की जो एक्सपोर्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड को ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट करता है। तो अगर चाइना ऐसी कोई भी नीति लेने गया, तो अगर पूरा वर्ल्ड जैसे आज रशिया के खिलाफ खड़ा है, अगर चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया, तो उसके लिए काफी खराब इकोनॉमिक क्राइसिस का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो चाइना को ये तो माइंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पॉलिसी हमें ये याद रखना जरूरी है कि चाइना का जो ताइवान में इन्वेजन होगा, ये बस ऐसे मॉरल में याद नहीं रखा जाएगा कि हाँ एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को आपने खत्म कर दिया, नहीं, बल्कि ये पूरे एशिया की तस्वीर बदल देगा दोस्तों। यहाँ जी ये पूरे एशिया की तस्वीर बदल देगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगा। याद रखिएगा, यूएस ऑल्सो इज द बिगेस्ट पार्टनर, बिगेस्ट वेपन सप्लायर ऑफ ताइवान। तो यूएस तो अपने अलाई में वो आएगा ही, वो सपोर्ट में। फिर यहाँ एक कंडीशन होगा कि हम कहाँ पे खड़े रहेंगे, क्योंकि चाइना है तो उसका साथ रशिया देने चला आएगा। इधर से आपके पास पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, क्योंकि यूएस की इनसे बनती नहीं। यूएस के पास इजराइल है, जापान है, साउथ कोरिया है। और कहीं ना कहीं फिर हमारे लिए भी एक सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि हम किस की ओर खड़े रहें, एक दो राह हमारे लिए भी है। तो ऑल्दो जो हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, जो वो हमें कहीं ना कहीं इस पे हेल्प भी करती है, लेकिन हाँ हम जो एक कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये सिचुएशन टफ हो जाएगी। हाँ जी, क्योंकि और दूसरा इश्यू भी देख लेते हैं कि चाइना को अपना वन चाइना पॉलिसी पे ना दोबारा सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। उसको ताइवान को मेनलैंड चाइना से सेपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि वो अपना दिमाग हमारे साथ पीओके में लगा रहा है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे वो अपनी एम्बिशियस पॉलिसी जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो चला रहा है। तो उस पर भी देखना चाहिए। तो अब इसके आगे क्या होता है, कैसे होगा, देखिए फ्यूचर तो हमने देखा नहीं है, लेकिन तो यही मनाते हैं कि विश्व में थोड़ी शांति रहे, क्योंकि सभी के लिए वही अच्छा है, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, टूरिज्म के लिए। तो चाइना के लिए भी अच्छा है, ताइवान के लिए भी अच्छा है, और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी अच्छा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि शांति हो, लेकिन हमारे चाहने से क्या ही होता है। लेकिन हाँ,
आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर आइए, ठीक है। हमारे चैनल पे इस वीडियो को जितना से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं करिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।